मैं अजय सर, गुरुकुल ट्यूशन सेंटर छावड़ा दानो। आप सभी छात्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें और किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अजय सर, छावड़ा दानो, गुरुकुल ट्यूशन सेंटर। आज से हम 9th क्लास के मैथ शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़े। एक क्षेत्रमिति का हिरोन का सूत्र पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लेकर भेजेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, गुरुकुल ट्यूशन सेंटर बाय अजय सर। जब आप लोग यूट्यूब पर जाएंगे तो सर्च करेंगे गुरुकुल ट्यूशन सेंटर बाय अजय सर, आ जाएगा। आज मैथ शुरू कर रहे हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। और किसी प्रकार के कभी भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके मैसेज करेंगे। हम पढ़ करके आपके सारे कठिनाइयों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगी या एग्ज़ाम का टाइम बढ़ जाएगा। जितने भी हम ऑनलाइन से पढ़ाएंगे आप सब लोग एक कॉपी पर इसको नोटबुक पर उतार लेंगे और उसको याद करेंगे। स्टार्टिंग प्रारंभ क्लास 9th डेट 13/7/2020। ओम नमः शिवाय। सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 12 हिरोन का सूत्र। देखिए, हिरोन साहब ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र दिया। ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी के सम्मुख भुजा को ए माना गया लंबाई, बी के सम्मुख भुजा को बी द्वारा लिखा गया और सी के सम्मुख भुजा को सी लिखा गया। आप किसी को भी चाहे तो ए बी सी भुजा मान सकते हैं। माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज की अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप को एस द्वारा सूचित किया जाता है। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस जब निकल जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस, एस माइनस ए कोष्ठ एस माइनस बी कोष्ठ एस माइनस सी। देखिए, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। ये कोण 90 डिग्री है। तो ए बी लंब हो जाएगा, बी सी आधार हो जाएगा, ए सी सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगा। कर्ण निकालना हो, इसकी लंबाई निकालना हो तो रूट में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यदि आधार निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, उसका अंदर लिख देंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो। समद्विबाहु समकोण का मतलब होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण हो और ए बी और बी सी भुजा दोनों बराबर हो और बी समकोण हो तो यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। समद्विबाहु भुज का मतलब होता है यदि ए बी सी ये भुजा है, तीनों भुजा यदि आपस में बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। कोई भी त्रिभुज हो, ए बी सी एक त्रिभुज है
BC पर A से लंब डाला गया है जिसकी ऊंचाई h है, तो B से C आधार कहलाएगा, AD ऊंचाई कहलाएगा या शीर्ष लंब कहलाता है। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार निकालना हो 2 गुने क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, ऊंचाई निकालना हो तो 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार। एक्सरसाइज 12.1 का 1 नंबर हिसाब है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तो इसका परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग हमने लिख दिया 180। तीनों भुजा को ABC द्वारा लिख रहे हैं। तीनों समबाहु त्रिभुज है तो सबका भुजा ए माना जा रहा है, किताब में ए दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसका भुजा ए होगा, बी बराबर भी ए होगा, सी बराबर ए हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो 3a बराबर 180, ए बराबर हो जाएगा 180 में 3 से भागा देंगे 60, यानी भुजा की लंबाई 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो तीनों भुजा जब आपस में बराबर है तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर 60। अर्ध परिमिति को एस द्वारा लिखा जाता है, तो एस का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो तीनों का जोड़ने पर 180 ना बटा 2 तो 90 आ जाएगा। हिरोन का सूत्र का प्रयोग करके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका सूत्र होता है एस कोष्ट एस माइनस ए कोष्ट एस माइनस बी कोष्ट एस माइनस सी। एस का मान 90 रख दिए, कोष्ट 90 में से इसका मान फिर 90, एक भुजा 60 है, फिर एस का मान है 90, फिर इसका 60, एस का मान 90, सी का मान 60। 90 को 90 लिख दिए, 90 में से 60 गया 30, फिर 90 में से 60 गया 30, फिर 90 में से 60 गया 30, 90 को 30 दिया 90, फिर इस सब को उतार दिए तीनों को। रूट के अंदर दो बदला एक संख्या लिखा था, दो संख्या के बदला इस 2 के बदला 1 लिखा गया, फिर इस 2 के बदला 1 लिखा गया, √3 रह गया। 3 3 9 2 को 0, 9 से √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग 1 नंबर हिसाब हो गया। बोलिए। एक चौराहा पर त्रिभुजाकार जगह है, त्रिभुजाकार कोई जगह है, कोई विज्ञापन के लिए ये जमीन एरिया वो लेता है प्रचार के लिए। तो ये जमीन जो है किसी को दिया जाता है विज्ञापन के लिए, तो प्रति वर्ष विज्ञापन खर्च 1 मीटर स्क्वायर यदि जमीन दिया जा रहा है तो 5000 रुपया 1 साल में दिया जाता है, 1 मीटर स्क्वायर। और यह जमीन हम 3 माह के लिए दे रहे हैं। तो सबसे पहले इस भुजा की लंबाई दिया है, ए बराबर 122 मीटर, बी 22 मीटर, सी 120 मीटर। तो इसका एस निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तीनों को लिख करके जोड़ते हैं तो 264 बटा 2, 132 मीटर आया एस। हिरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान 132 कोष्ट, फिर 132, ए का मान 122, फिर एस का मान 132, बी का मान 22, एस का मान 132, सी का मान 120। 132 में से 22 गया 10, 132 में से 22 गया 110, 132 में से 120 गया 12। 132 में 11 गुणे 12 करेंगे तो इतना आ जाएगा, 10 को 10 लिख दिए, 11 दाइन 110, 12 को 12, 2 को 11 है तो 1 हो गया, 2 को 12 है तो 1 को 12 हो गया, 2 है तो 1 को 10 हो गया, गुना करेंगे 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। इसका एरिया आ गया कितना, 1320 मीटर स्क्वायर। तो 12 माह का विज्ञापन खर्च ले रहा है 5000 का मीटर स्क्वायर, लेकिन हमने 12 माह नहीं रखा उसको, 3 माह रखा, तो 3 चौका 12, यानी उसमें हम 4 से भागा देंगे,
क्योंकि 1 साल रखते तब हम 5,000 से गुना करते, लेकिन 12 माह का विज्ञापन खर्च ले रहा है 5,000 रुपया, तो हमने 3 माह के लिए लिया, इसलिए 3 चौका 12, इसलिए 4 आ रहा है, तो 4 से हमने भागा कर दिया। अब रही बात 1320 से क्यों गुना किया। 1 मीटर स्क्वायर का इतना पैसा ले रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का यह दिया हुआ है कि 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का, लेकिन हमारा जमीन आया है 1320 मीटर स्क्वायर, इसलिए 1320 से हमने गुना कर दिया, क्योंकि क्षेत्रफल जमीन का दिया 1320 मीटर स्क्वायर, तो 1320 से गुना कर दिए और 4 से इसलिए भागा किया है कि मात्र 3 महीना रखे हैं, तो साल में 3 चौका 12, तो इसलिए 4 से भागा कर दिए। गुना करने पर इतना है 16 इकाइन दाइन 17,000 10 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपया।